हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। आज हम लोग बात करेंगे क्या हमें सिल्वर अभी आज के डेट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। आज हम लोग बात करेंगे क्या सिल्वर हमें खरीदना चाहिए, खरीद कर हमारे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। सिल्वर एक फिजिकल सिल्वर खरीद लो या सिल्वर ईटीएफ की बात करो, क्या हमें खरीदना चाहिए। देखो, अगर आंसर पूछोगे तो किसी भी एक्सपर्ट से कोई भी फिनेंशियल एडवाइज़र वो एडवाइस देगा हाँ सिल्वर खरीदना चाहिए, हमें अपने पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या अभी खरीदना चाहिए, एज एन लमसम खरीदना चाहिए? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। अगर आप उस वैल्यू पे खरीदोगे तो उसके सक्सेस उस स्पेसिफिक सब्सटेंस को जब आप कभी भी सेल आउट करोगे, खरीदना क्यों है बेसिकली, कोई हम तो उससे कुछ डिवाइस बनाने वाले नहीं हैं। ज्वेलरी बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज अगर हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो हम क्या करेंगे, उसे आज नहीं तो कल बेचेंगे। तो किसी भी चीज़ को आप बेचकर कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट को आपको उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही खरीदना चाहिए। मतलब महंगा मान लो एक प्रॉपर्टी है, एक फ्लैट है जो यूजुअली 65 लाख में आज के डेट में बिक रहा है, और आप उसे जाकर खरीद लेते हो 75 लाख में, मतलब 10 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिया। तो क्या वो आप बेचने जाओगे तो क्या 75 या 80 में बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी 65 ही है। तो आपको क्या करना होगा, ढूंढना होगा जो इंट्रिंसिक वैल्यू वैसे जगह पे जाके उस प्रॉपर्टी को लेना होता है। इसी तरह से सिल्वर का क्या प्राइस जो है वो जेन्युइन है? आंसर है नहीं, बहुत बढ़ चुका है। ईटीएफ पे प्योरली हाइक है। सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो जिसका इंटरनेशनल मार्केट में कुछ रेट है, डोमेस्टिक मार्केट में कुछ रेट है। अगर जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है उस रेट में आपको अगर सिल्वर मिल रहा है तो आप लो। तो अभी वैसा कुछ रेट नहीं है। चलो चार्ट में देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं निपॉन सिल्वर ईटीएफ का मैंने चार्ट खोल रखा है। जैसे एएमसी कंपनीज होती है, हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एएमसी कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है। उसी तरह से जो एएमसी कंपनीज है वो सिल्वर में इन्वेस्ट करती है। ईटीएफ के टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर, गोल्ड, डिफरेंट मिनरल्स में या स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ के थ्रू। एक्सचेंजेड ट्रेडेड फंड कहते हैं इसे। यहाँ पे क्या है, आप सिल्वर का जब चार्ट देखोगे, मंथली चार्ट, तो मैं आपको एक एग्जांपल और एक डर दोनों दिखाता हूँ। देखो, प्राइस जो है अभी से 4-5 महीने पहले चले जाओ, अप्रैल 2000 मई 2025 का प्राइस था 97 रुपीज़, और अभी है 178। ऑलमोस्ट अगर थोड़ा बहुत और बढ़ जाए तो ये डबल के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या एक्चुअल में सिल्वर का प्राइस इतना ग्रो करा है? उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ना ही इतना डिमांड है, लेकिन ना ही इतनी एक्चुअल सिल्वर की सप्लाई भी नहीं है जितना उसको रिप्रेजेंट करने वाला ईटीएफ का प्राइस बढ़ गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसा प्राइस कौन लेकर जाता है? ऐसा प्राइस लेकर जाता है रिटेलर। और ऐसे जगह पे फिर क्रैश आता है या करेक्शन आता है। तो करेक्शन आने की पूरी संभावना होती है। अगर इसी प्राइस पे होल्ड कर ले, फिर टाइम बिता ले, तो फिर आप खरीद सकते हो। लेकिन अभी क्या है, आपको मैं एक सिर्फ एक और एक मंथ का चार्ट दिखाता हूँ। आप देखो, अक्टूबर में ये प्राइस 140 रुपीज़ से 175 का हाई, 76 का हाई बनाया है। मतलब करीब करीब मुझे लगता है 35-40% का हाइक यहाँ बनाया, और 35-40% फिर नीचे आके क्लोज करा, मतलब 35% का करेक्शन है। अगर किसी ने यहाँ बाय किया होगा तो उनका 35% लॉस में वो 1 महीने या 1 डेढ़ महीने वो दिखे होंगे। जब तक ये कैंडल तक ट्रेड कर रहा है तब तक 20 से 33% के लॉस में वो दिख रहे होंगे। फिर ये अप गया। तो ये अगर आप अभी बाई कर लोगे, ये फिर से करेक्शन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा। चार्ट में तो साफ दिख रहा है। ऐसा रॉकेट की तरह कोई भी प्राइस नहीं भाग सकता। उसे भागने के लिए रुक रुक कर, ठहर कर भागना होगा एज पर चार्ट। अगर मैं बात करूँ तो, अगर आप बात करोगे फंडामेंटल्स की, तो आप रिसर्च कर लेना। फंडामेंटली भी सिल्वर खरीदने का सही टाइम अभी नहीं है। सिल्वर खरीदना सही है लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।